हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका टेल्स ऑफ हॉरर हिंदी चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सब्सक्राइबर की भेजी हुई एक रोमांचक हॉरर स्टोरी। ये हॉरर स्टोरी एक रियल इंसिडेंट है जो कि हमारे सब्सक्राइबर ने हमें इंस्टाग्राम पर भेजी। तो चलिए जल्द से जल्द शुरू करते हैं। तो मेरा नाम रितेश है और मैं महाराष्ट्र के जलगांव ज़िले से बिलोंग करता हूँ। ये कहानी वहाँ पर मुझे मेरे दादाजी ने सुनाई थी। वो पहले किसी पुराने महाराष्ट्र में पुराने गांव में रहा करते थे और ये घटना वहीं की है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि मेरे दादाजी जो हैं वो एक माइंस के अंदर काम किया करते थे। ये एक कोयले की माइन थी जिसके अंदर वो पहले काम किया करते थे और ये घटना उसी कोल माइन से रिलेटेड है। तो शाम के 7 बज रहे थे और मैंने अपना काम ख़त्म करके अपने घर की ओर प्रस्थान कर दिया था। और इतना कहकर ही मेरे दादाजी ने और इतना कहते ही मेरे दादाजी ने अपनी साइकिल उठाई और घर की ओर कच्चे रास्तों पर अंधेरी सड़कों में चल पड़े। अब मोबाइल का ज़माना नया नया ही आया था और मेरे दादाजी काफ़ी अमीर हुआ करते थे, तो उनके पास नोकिया का एक पुराना मोबाइल भी हुआ करता था। उस वक्त अधिकतर ये लैंडलाइन और मोबाइल फ़ोन छोटे वाले ज़्यादातर यूज़ हुआ करते थे। तो मेरे दादाजी को चलते चलते रास्ते में फ़ोन की घंटी सुनाई दी, तो वो हैरान हो गए कि अरे ये फ़ोन किसका बज रहा है। तब उन्हें ध्यान आया कि अरे ये तो मेरा ही फ़ोन है जो जेब में रखा हुआ है। तो मेरे दादाजी ने जैसे ही फ़ोन निकाला तो उधर माइंस का नंबर आ रहा था जहाँ से दादाजी अभी अभी निकल के आए हैं। दादाजी ने सोचा कि अरे माइंस का नंबर, वो भी अभी इस वक्त, मैं तो अभी ही निकल के आया हूँ और मेरे पीछे तो कोई और था ही नहीं। यह देखते ही थोड़ा बहुत दादाजी घबरा गए और फिर वापस पलट के माइंस की तरफ जाने लगे। जब वो माइंस पे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि माइंस के ऑफिस का दरवाज़ा तो खुला हुआ था, मगर वहाँ था तो कोई नहीं। मगर फिर दादाजी जैसे ही वहाँ से निकलने के लिए पलटे, तब वहाँ पर दौड़ा दौड़ा एक आदमी आया और उसने बताया कि माइंस का जो पियून था, जो ऑफिस में काम किया करता था, उसका नाम था रमेश, वह किसी माइन के अंदर गिरकर मर चुका है। यह सुनते ही दादाजी उस माइन की तरफ भागे और देखने गए कि रमेश कहाँ गिरा है, क्या वह मरा तो नहीं, और उसे अस्पताल ले जाने के लिए वह जल्द से जल्द जस्तजू करने लगे। जब दादाजी घटना के स्थल पर पहुँचे तो उन्हें पता चला कि प्यून तो वहाँ बहुत ही गहराई में पत्थरों के बीच, यानी कि बड़े बड़े माइंस के पत्थरों के बीच दबकर मर चुका है। उसकी बॉडी को जैसे तैसे निकाला गया और फिर जल्द से जल्द पुलिस और एम्बुलेंस दोनों को बुलाया गया और उसे पोस्टमार्टम के लिए आगे भेजा गया। कुछ दिनों तक इस घटना के बाद माइंस के अंदर तो बहुत ज़्यादा शांति हो चुकी थी और लोग माइंस के अंदर जाने से भी डर रहे थे, क्योंकि उस ज़माने में हमारे हिंदू रिचुअल्स जो थे, 12-13 दिन का कार्यक्रम क्रिया कार्य चलता रहता था, तो वह सब नज़र में रखते हुए कोई भी उस जगह पर जाना पसंद नहीं कर रहा था। 2 दिन बीते और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आ चुकी थी। रमेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था कि वह दारू पीकर माइंस के अंदर गिर गया और सर फटने की वजह से उसकी मौत हो गई। ऐसा ही सुनने के बाद मज़दूर सारे फिर से काम पर आने लगे और 1 हफ्ते के बाद ही जो मेरे दादाजी हैं वह जब जैसे ही ऑफिस जाने लगे तो उन्हें रात में एक दिन दरवाज़ा अचानक से खुला हुआ मिला। यह देखकर दादाजी हैरान रह गए कि अरे इतनी रात में केवल मेरे अलावा तो और कोई है ही नहीं। उन्होंने चारों तरफ आवाज़ देने की कोशिश करी तो केवल उनकी आवाज़ ही पलटकर वापस आ रही थी। यह रात तो जैसे तैसे निकल गई, लेकिन
आगे आने वाली रातों में सारी घटना घटित होना बची थी। अब हुआ यूं कि रात का समय था और माइंस बंद होने ही वाली थी। तो जैसे ही कुछ मजदूर अपना काम ख़त्म करके बाहर की ओर जाने लगे तो उन्हें पीछे से बचाओ बचाओ की आवाज़ आने लगी। यह सुनते ही कुछ मजदूर तो सोचने लगे कि यार कोई और मजदूर तो नहीं रह गया अंदर जो कि माइंस में दब गया हो। तब ये दौड़े दौड़े वहाँ पर गए। दो तीन मजदूर थे आपस में, दौड़े दौड़े उस जगह पर गए तो उन्होंने देखा कि आवाज़ तो आ रही है लेकिन कोई है नहीं। उन्होंने सारे बड़े बड़े गहराइयों में खाइयों में देखना शुरू करा कि कहीं कोई आदमी तो नहीं फंसा हुआ है। अब एक मजदूर ने देखा कि जिस जगह पर रमेश गिरकर मरा था वहीं से ज़ोर से आवाज़ आ रही है, बचाओ बचाओ। और उसने जैसे ही थोड़ा अंदर टॉर्च मार कर देखा तब उसे दिखाई दिया कि एक आदमी जिसका सर खुला हुआ है वह वहाँ नीचे बैठकर उसे देखे हुए हंस रहा है। उसकी आंखें जो थी बहुत बड़ी हो चुकी थी और बाहर की ओर निकल रही थी। उसका आधा सिर खुला हुआ था और उसका दिमाग बाहर लथपथ खून से दिख रहा था। यह सब देखकर वह मजदूर बड़ा भयभीत हुआ और दौड़कर अपनी टॉर्च छोड़कर अपनी जान बचाकर भागने लगा वहाँ से। यह सब देखते हुए बाकी के मजदूर भी उसे देखकर आगे की ओर भागने लगे। भागते भागते चिल्लाते हुए पहुँचे मेरे दादाजी के पास। दादाजी ने उनसे पूछा, अरे क्या हुआ, क्यों भाग रहे हो तुम लोग इतनी जल्दी जल्दी सब। तब उस मजदूर ने बताया कि साहब साहब वहाँ पर रमेश की आत्मा है साहब, रमेश की आत्मा। रमेश की आत्मा? ये सब क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग। जाओ अपना काम करो या घर जाओ, लगता है थकान तुम्हारे सर पर चढ़ चुकी है। ये सब सुनते हुए दादाजी थोड़ा घबराए तो ज़रूर, लेकिन उन्हें इन सब बातों पर विश्वास नहीं था तो उन्होंने इस चीज़ को नज़रअंदाज किया और वह भी सबको बाहर निकाल कर घर वापस जाने लगे। रास्ते में मेरे दादाजी को एक पान की दुकान दिखाई दी। मेरे दादाजी पान के बड़े ही शौकीन थे तो वो उस दुकान पर जाके चर्चा करने लगे, हाल चाल यूं ही पूछने लगे, क्या चल रहा है आजकल, कैसा रहा दिन तुम्हारा। और वो पान वाला दादाजी का दोस्त बन ही गया। अब एक रात को ऐसे ही वह पान खाने के लिए उस दुकान पर रुके थे, तब उन्हें पीछे से आवाज़ आई, साहब पान मुझे भी चाहिए। उन्होंने पलट कर देखा तो कोई नहीं था वहाँ। उन्होंने पान वाले से पूछा, अरे तुम्हें आवाज़ आई क्या कुछ? तो उन्होंने कहा नहीं। तो बोला, अच्छा हो सकता है मेरा वहम हो। तब वो पान लेकर एक पान मुंह में दबाए और एक पान जेब में डालकर आगे जाने लगे अपने घर की ओर। अब वो अपने साइकिल पे धीरे धीरे जा रहे थे तो उन्हें फिर से पीछे से आवाज़ आई, साहब पान चाहिए। अब यह सुन के तो दादाजी घबरा गए क्योंकि वह एक सुनसान सड़क के ऊपर थे जहाँ पर एक आदमी भी नहीं था और ना ही कोई परिंदा पर मार रहा था। यह सब देखते हुए वह जैसे ही पीछे पलटे उन्होंने रमेश को देखा। वही रमेश जो उस मजदूर को दिखा था, जिसकी आंखें बाहर निकली हुई थी, जिसका आधा सर खुला था और जिसके सर के ऊपर खून से लथपथ उसका पूरा शरीर हो रखा था। ये देखते ही दादाजी चिल्लाए, साइकिल छोड़ी और भागने लगे। भागते भागते आधे रास्ते में उनने पीछे पलट कर देखा तो देखा कि रमेश भी दौड़ते हुए उनके पास आ रहा है। यह सब देखने के बाद दादाजी का दिमाग कुछ हलचल नहीं कर पा रहा था, वो कुछ सोच समझ नहीं पा रहे थे और उनकी सांसें भी बहुत तेज़ हो रही थी। इतना सब होने के बाद उन्हें एकदम से चक्कर आया और वो ज़मीन पर धड़ाम से गिर गए। गिरते ही उनकी आंख सीधा सुबह खुली अस्पताल में और वहाँ पे उन्होंने देखा कि सारे घर वाले उनके आसपास जमा हैं और उनका हाल चाल लेने की कोशिश कर रहे हैं। वह काफ़ी तेज़ बुखार में थे और वो वह घटना को भुला नहीं पा रहे थे। और उस दिन की बात है और आज की बात है, दादाजी फिर से कोल माइंस की तरफ आज तक नहीं गए। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। यह कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर रितेश जैन जी ने हमें इंस्टाग्राम पर भेजी है।
तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही रोमांचक और रियल इंसिडेंट हॉरर स्टोरीज़ लाता रहूं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर ईमेल के ज़रिए अपनी कहानी को भेज सकते हैं। और मैं जल्द कोशिश करूँगा कि मेरी सारी हॉरर स्टोरीज़ जो मेरे साथ असली घटनाएं हुई हैं, उन सभी को प्रकाशित कर सकूं और आप लोगों का मनोरंजन कर सकूं। तो थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। यू कैन हेल्प अस टू ग्रो एज वेल। सो थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।